हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। मैं ऋषिकेश स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल @RN क्लासेस 2025। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा अगला वीडियो जो हम अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुंचे, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं, बहुपद। बहुपद का प्रश्नावली 2 का बी आज हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ पहले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में घात 2 का बहुपद है। ठीक है, निम्नलिखित में घात 2 का बहुपद है। तो इसमें पहला ऑप्शन क्या कर रहा है कि 4x + 1/4x। इसमें हमको यह देखना है कि सबसे बड़ी घात किसमें है। ठीक है, इसमें 2 का सबसे बड़ी घात देख रहा है। घात में जो 2 होगा उसको हमको लेना है, उसका चर वाला संख्या। ठीक है, तो इसकी घात में क्या है, 1 है। इसकी घात में 1 है, ये तो होगा ही नहीं, हमें 2 का बहुपद पूछ रहा है। ठीक है, और ये √x है, तो ये क्या हुआ, √x है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, x के पावर 1/2। ये तो पहली बात 1 से कम है। ठीक है, ये 2 हो ही नहीं सकता है। और दूसरा बात, ये बहुपद भी नहीं है। ठीक है, हम आपको समझाए होंगे पहले क्लास में। और ये तीसरे में देखिए, 3x² + 4x + 7 का तो 0 हुआ, इसका 1 हो गया। ठीक है, इसका 2 है, तो ये हमारा आंसर सही है। ठीक है, इसकी घात 3 है, वो घात 2 है और चर 3 है। तो हमको क्या पूछ रहा है कि 2 का बहुपद है, यही 2 का बहुपद होगा। इसमें सबसे बड़ी घात क्या, 3 है, इसलिए इसको नहीं लिया जाएगा। ठीक है, अगर इसमें केवल इतना होता तब लिया जाता, तब हम मानते कि हाँ 2 ये भी सही है। ठीक है, अब हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बहुपद 4x x के पावर 4। ठीक है, x के पावर 4 + 3x + x के पावर 5 + 7 की घात होगी। ठीक है, की घात होगी। इसकी तो 0 हुई, इसकी तो 1 हुई, इसकी 4 है, इसकी 5 है। तो सबसे बड़ी घात को हम लेते हैं इसमें। ठीक है, सबसे बड़ी घात को ली जाती, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, पांचवा सही है। चौथा ऑप्शन सही है, तो घात क्या होगा इसकी, 5 होगी। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। px = 4x² + 8x। ठीक है दोस्तों, 8x + 5 और qx = 0। तो px और qx का मान होगा, इसका मान क्या होगा, चलिए ठीक है निकालते हैं इसका मान। हम इसका मान निकाल रहे हैं, px, qx। ठीक है, अब हम px का मान क्या रखते हैं, px का मान यहां है 4x² + 8x + 5। ठीक है, अब ये जो डॉट बना है ये इनटू का क्रॉस है। ठीक है, क्रॉस का चिन्ह मानते हैं इसे, क्रॉस का चिन्ह ही होता है ये। अब उसके बाद हमारा qx का मान कितना है, qx का मान 0 है। ठीक है, तो ये 0 रखते हैं। अब यदि हम किसी भी संख्या का 0 0 में गुणा करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है दोस्तों, उसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये हमारा ऑप्शन चौथा सही है। ठीक है, ये हमारा चौथा क्वेश्चन नंबर चौथा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा में क्या कहा गया है कि बहुपद 9x + 1 की घात है। ठीक है, तो बहुपद 9x + 1 इसकी घात कितनी है, इसकी तो 0 हो गई, इसकी 1 होगी। हम बताए थे ना सबसे बड़ी घात को ही ली जाती है, तो 0 से 1 बड़ी है ना घात, तो 9x घाते 1 है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, इसकी घात 1 है, तो 1 का आंसर सही है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें में। तो 5x का 5 + 3x की घात है। ठीक है, तो आइए हम 5वां क्वेश्चन बता रहे हैं। इधर देखिए, x है 5x के पावर 5 है + 3x है। ठीक है, इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 5x के पावर 6 आएगा। ठीक है, और + 4x। ठीक है, 3x²। ठीक है दोस्तों, तो इसमें सबसे बड़ी घात किसकी है, 6 है ना, इसमें 6 सबसे बड़ी घात है ना, तो इसका हमारा आंसर क्या आएगा, ये 6 आएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने 6वें क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, बहुपद 10 की घात है। ठीक है, तो 10 की घात क्या मानी जाती है, 10 की घात 0 है, खाली इसमें x वगैरह कुछ है नहीं है, तो 10 की घात 0 है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है दोस्तों, किसी भी संख्या यदि 1 से लेकर 100 तक कोई भी संख्या लिखी हो, अगर उसमें x चर कुछ वगैरह नहीं है तो उसकी घात हमेशा 0 ही आएगी। ठीक है, याद रखना इसको। क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि पी एक्स बराबर 0 है, ठीक है, और क्यू एक्स बराबर 35 है, तब पी एक्स प्लस क्यू एक्स बताइए, ठीक है। तो पी एक्स बराबर कितना है 0, ये पी एक्स बराबर 0 हुआ, ठीक है, और प्लस क्यू एक्स बराबर कितना है 35 है, क्यू एक्स बराबर ये हो गया 35। अब इसका मल्टी जोड़ दें, इसको ऐड कर दें तो आंसर कितना आएगा 35। इसका आंसर क्या आएगा 35। तो दोस्तों हमारा क्या है ये 35, ये आंसर सही है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8वां, ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8वां, घात पी एक्स बराबर 3 है और घात क्यू एक्स बराबर 5 है। इसमें कहा क्या है कि घात क्यू एक्स बराबर 5 है, ठीक है, एक्स की घात 5 है, और इसमें कहा गया है कि एक्स की घात 3 है, ठीक है। तो हमको निकालना क्या है, पी एक्स बराबर कितना है, ये एक्स हुआ, एक्स की घात 3 बता रहा है इसमें, ठीक है, और ये डॉट है, और एक्स की घात 5 बता रहा है इसमें, ठीक है। इसमें क्या है घात क्यू एक्स बराबर 5 है, ठीक है, घात जो है वो एक्स के 5 है, समझ में आया। अब हम इसका ऐड कर दें, जब कोई भी संख्या गुणे में होती है तो उसका घात आपस में जुड़ जाते हैं, जब कोई भी संख्या गुणे में होती है तो उसका आपस में घात जुड़ते हैं, ठीक है। अब इसका हम एक्स आ गया, और इसका जोड़ देंगे तो 5 3 8 हो गया, ठीक है दोस्तों। तो ये 8 हो गया, तो 8 इसमें आंसर सही है, फर्स्ट नंबर, ठीक है दोस्तों। अपने 9वें क्वेश्चन की तरफ, ठीक है दोस्तों। अब हम 9वें क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से प्रत्येक की घात बताइए, ठीक है, निम्नलिखित में से प्रत्येक की घात बताइए। तो आप जानते हैं कि 9 की घात कितनी है 0 है, बराबर 0, ठीक है, 3 की घात भी 0 है, बराबर 0, और 0 की घात भी 0 है, बराबर 0। यानी कि जब कोई भी चर संख्या ना हो तो उसकी घात हमेशा 0 होगी, ठीक है। अब आते हैं हम चौथे क्वेश्चन में। तो चौथा क्वेश्चन देखिए, इसमें घात तो 0 ही है, और इसमें घात 2x के पावर घात 1 है, इसमें कोई घात नहीं दी है ना, तो हम 1 ही मानते हैं, ठीक है इसको। तो इसकी घात क्या है 1 है, 1 घात है, घात है, ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं अपने 5वें क्वेश्चन की तरफ। इसमें 2x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ठीक है, इसकी घात तो 0 है, इसकी घात 1 है, इसकी घात 2 है, तो इसकी घात हम क्या लिखेंगे कि घात 2 है, ठीक है, सबसे बड़ी घात को ही ली जाएगी। 5वें के बाद अब आते हैं 6वें क्वेश्चन में अपने। इसका देखिए, इसका मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो x का गुणा करेंगे x के साथ, तो x स्क्वायर हुआ, ठीक है, धन, फिर x का गुणा करेंगे 4 के साथ, तो 4x होगा, ठीक है, प्लस 3 का करेंगे x के साथ, ठीक है, तो 3x होगा, और प्लस 3 का गुणा करेंगे 4 से, तो 4 3 12, क्या आएगा 12, ठीक है। अब इसको जोड़ देंगे, इसको क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ठीक है, इसकी घात तो 0 है, इसकी घात 1 है, इसकी घात 2 है, तो इसकी घात कितनी आएगी घात 2 है, ठीक है। चौथे की घात कितनी है 2 है। अब हम चलते हैं 5वां 6वां 7वें की तरफ चलते हैं। 7वें ऑप्शन में क्या कह रहा है कि देखिए इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, 2x के पावर x स्क्वायर है और प्लस 9 है, ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x के पावर क्यूब हो जाएगा, प्लस 9 दून 18, और 18x हो जाएगा, ठीक है। जब इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो 9 दून 18 और x आ जाएगा। अब इसकी घात देखिए 1 है, इसकी घात 3 है, ठीक है, इसकी घात 1 है और इसकी घात 3 है, तो हम क्या लेंगे सबसे आगे बड़ी घात लेंगे, तो घात 3 है, घात 3 है, ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं अपने 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वें ऑप्शन में इसमें क्या करें, इसमें हम क्या कर सकते हैं यार, इसमें हम दोस्तों सबसे पहले लेते हैं कॉमन, ठीक है, इसमें कॉमन लेते हैं, कॉमन क्या लिया x लिया, कॉमन x ले लेते हैं, तो हम बचता के अंदर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ठीक है, अपान x। अब x और x से कैंसिल हो गया, ठीक है, बचा क्या हमारे पास x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ठीक है, इसमें हमारा क्या आएगा ये 2 है, ठीक है, इसका तो 0 हो गया, इसका 1 है, इसका 2, तो घात कितनी हुई घात 2 है इसकी, ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। अब हम चलते हैं 9वां तो बता चुकी है आपको, अब हम चलते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ, ठीक है दोस्तों। निम्नलिखित बहुपद समूहों का योगफल और घात बताइए, ठीक है दोस्तों। इसमें हम क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित बहुपद समूहों का योगफल और घात बताइए। तो हम चलते हैं पहले ऑप्शन की तरफ। पहले ऑप्शन
और इसमें पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या बता रहा है इसमें कि 3y का स्क्वायर माइनस 7y प्लस 5 और 6y क्यूब प्लस 5y माइनस 7, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या कह रहे हैं कि योगफल, इसमें हमको योगफल करना है, ठीक है। चलिए हम हल करते हैं इसको। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, योगफल, ठीक है। इसको ऐड करेंगे, 3y के स्क्वायर माइनस 7y प्लस 5, ठीक है दोस्तों, प्लस 6y क्यूब प्लस 5y माइनस 7, ठीक है दोस्तों। इसको हमको ऐड करना है। सबसे पहले हम बड़ी को लिखेंगे, बड़ी घात को लिखेंगे, तो 6y क्यूब, ठीक है। अब उससे छोटी घात कौन सी है, ये है। उससे छोटी घात को लिखेंगे 3y स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद क्या करेंगे, माइनस 7y और प्लस 5y, तो इसमें घट जाएगा, माइनस प्लस का माइनस, तो घटा देंगे, कितना आएगा, माइनस, चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का ही रहेगा, ठीक है, 2y। इसको जब घटाएंगे तो क्या आएगा, 2y आएगा, ठीक है। अब क्या आएगा, माइनस, देखिए प्लस 5 है और माइनस 7 है, जब इसमें हम घटाएंगे तो चिन्ह हमारा बड़ी संख्या का ही लगेगा, तो जब घटाएंगे 7 में से 5 को तो कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है दोस्तों। तो अब इसमें हमको योगफल तो मिल गया, योगफल ये आ गया, ठीक है। अब इसमें हमको क्या देखना है कि घात, वो कह रहा है कि घात बताइए। अब इसकी घात तो आप समझ ही गए होंगे, घात क्या होगी, इसकी 3 होगी घात, सबसे बड़ी घात जो होती है उसी को लिखा जाता है, ठीक है। 3 घात है, 3 घात है, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है, हम चलते हैं अपने दूसरे ऑप्शन की तरफ। तो इसमें क्या बता रहा है कि px और qx दिया है हमको ऑप्शन, इसका हमको क्या करना, पहले योगफल बताना है, फिर उसके बाद हमको घात बताना है, ठीक है। तो px हर px प्लस qx, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या लिखेंगे, 3x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस होगा और यहाँ पर माइनस है ना, तो ये माइनस होगा, प्लस माइनस का माइनस से होगा, ठीक है दोस्तों। तो माइनस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर तो कट ही जाएगा, ये 3x स्क्वायर हो गया, ये माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है, और ये प्लस 5x हो गया, ये माइनस 5x हो गया, ठीक। अब इसमें हम क्या करना है कि माइनस प्लस का माइनस, ठीक है। तो 6 में से 2 गए, प्लस का चिन्ह लगेगा, 4 आया, इसकी घात कितनी है, 0 है, ठीक है। तो इसका हमारा ऑप्शन क्या होगा, 0 होगा घात। घात क्या होगी, 0, इसकी घात क्या होगी, 0, ठीक है दोस्तों। चलते हैं हम अपने तीसरे ऑप्शन की तरफ, ठीक है। पी वाई बराबर वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 7, ठीक है, और क्यू वाई बराबर वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 4, ठीक है दोस्तों। तो इसका हमको क्या करना है, सबसे पहले योगफल निकालना है, ठीक। योगफल हम क्या करते हैं, हल, योगफल में हम क्या करते हैं, योगफल, ठीक है दोस्तों। तो योगफल में सबसे पहले हम क्या करते हैं, वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 7 ऐड करते हैं, इसको प्लस हो गया, वाई क्यूब हो गया प्लस वाई स्क्वायर हो गया प्लस 3y हो गया, ठीक है दोस्तों, प्लस 4 हो गया, ठीक। अब हम सबसे पहले इसको क्या लिखेंगे, वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर हुआ, ये भी वाई स्क्वायर हुआ, तो क्या हुआ, 2y स्क्वायर हुआ, ऐड हुआ जब, ठीक है, और 3y है, ये क्या है, y है, तो यह क्या हो जाएगा, 4y प्लस 4y, ठीक है दोस्तों। 3y है, ये भी y है, तो ये 4y हो जाएगा, ठीक है, और माइनस 7 और ये प्लस 4 है, ठीक है, तो ये माइनस 3 हो जाएगा। 7 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा, 3 आएगा, तो चिन्ह माइनस का ही रहेगा, ठीक है। तो इसकी घात हमको देखना है, घात क्या आएगी, 3, घात क्या है, 3 घात है इसकी, ठीक है। हम चलते हैं अपने ऑप्शन चौथे की तरफ, ठीक है, अपने ऑप्शन चौथे की तरफ चलते हैं। तो इसका हमको क्या लिखना है कि 3u स्क्वायर माइनस 3u, ठीक है दोस्तों। इसको समझो आप, ये 4 नहीं है, 3u स्क्वायर माइनस 3u, ठीक है, प्लस 6, ठीक है दोस्तों। हमको देखिए ऐड करते हैं ना, तो इसको प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, और ये u स्क्वायर प्लस 4
यू प्लस 3, ठीक है दोस्तों। इसको हमको क्या लिखना, प्लस है तो माइनस हो जाएगा 2u स्क्वायर प्लस 4। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या करते हैं कि 3u स्क्वायर है और इसमें देखिए 2u स्क्वायर और ये u स्क्वायर, तो इसको हम माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। जब इसको हम जोड़ेंगे तो ये 3u स्क्वायर हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है। ये और ये दोनों कैंसिल हो गए, समझ में आया। 3u स्क्वायर और ये जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3u स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गए, समझ में आ गया, ठीक है दोस्तों। अब देखिए माइनस 3u, ठीक है, और ये क्या है प्लस 4u, तो प्लस माइनस का माइनस, तो क्या हो जाएगा u हो जाएगा, ठीक है, खाली u हुआ। अब उसके बाद ऐड करते हैं 6 और 6 3 9 और 9 4 13, ठीक है, तो प्लस 13। तो हमको इसमें घात क्या मिला, इसकी घात तो 0 है और इसकी घात 1 है, तो इसकी घात कितनी आएगी 1, ठीक है दोस्तों। तो घात इसकी होगी 1। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ ही गया होगा। तो अब हम अगला क्वेश्चन 11 बताएंगे, ठीक है। तो हमारा अगला वीडियो में ये क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है दोस्तों। कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे ही वीडियो हम आपको रोज अपलोड करके देते रहेंगे, ठीक है। तो आप पढ़ते रहिए अच्छे से। आज की क्लास यहीं तक। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।